हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम पेपर विथ नूर में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पहुंच पाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास जो भी ग्रुप है शेयर करें। दोस्तों, ये 3-4 काम से मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है और आपके लिए अच्छे क्वेश्चन, अच्छे प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस को लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो परीक्षा तिथि 1/10/2023 को द्वितीय पाली में हुआ था क्वेश्चन, उस पेपर को देखने वाले हैं दोस्तों। और आपका उसमें कितना स्कोर उस समय कर पा रहे थे और फिर अभी लगाइए, पूरा देखिए क्या क्या सही है दोस्तों, और पूरा लगाइए कितना स्कोर कर पा रहे हैं दोस्तों। जो रोशन आनंद सर पटना वाले हैं उनका एक बुक में है और वही सेट लेकर आए हैं दोस्तों। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट है और इसमें 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया है। रोज हम लोग प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से रोज प्रैक्टिस सेट लोग को लगाइए और कितना स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है जिसमें इसे रखा जाता है? तो दोस्तों क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा? सी, पारा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? बताइए दोस्तों। तो किस रूप में? तो गतिज ऊर्जा के रूप में। इसका आंसर क्या होगा? 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा की ओर गिर जाते हैं, यह समझाया जा सकता है दोस्तों। तो क्या होता है? न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा दोस्तों। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तब तक वह स्थिर अवस्था में बना रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल कार्य न करें। इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं दोस्तों, जड़त्व का नियम बोलते हैं। और जड़त्व के कारण ही बस में लोग आगे पीछे की ओर झुकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं किस कवि के काव्य पंक्ति है? तो क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 2 मैथिली शरण गुप्त की काव्य की ये पंक्ति है दोस्तों, सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सही क्रम चुनिए। इसका क्रम सही क्या होगा दोस्तों? तो क्रम क्या होगा? सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। सांसद चुनाव के द्वारा आते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है। प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 4। पहले 3 भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, फिर 2 संसद चुनाव द्वारा आते हैं, फिर 1 सांसद का सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है, तो प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका आंसर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी कौन है दोस्तों? तो शुद्ध कौन लिखा गया है? तो तकनीकी दुर्भिकार से होता है। आप लोग ध्यान दीजिए, तकनीकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सही प्रवाची शब्द सुनिए। रामा का प्रवाची शब्द क्या होता है? तो रामाच का प्रवाची शब्द क्या होता है? इंदिरा। और भी इसका प्रवाची शब्द क्या होता है दोस्तों रामा का? तो जिसे होता है हरिप्रिया, श्री, लक्ष्मी, ये सब क्या है? रामा के प्रवाची शब्द है दोस्तों। कमला, समुद्रजा, ये सब क्या है? रामा का प्रवाची शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। समानार्थी शब्द बताइए। समानार्थी यानी उसके समान। वर्ज्य का समानार्थी शब्द क्या होगा दोस्तों? तो निषिद्ध। क्या होगा? निषिद्ध। मतलब वर्ज्य मतलब क्या होता है? वर्जित ना आदमी कर लो कि वर्जित मना करता हूँ, मनाही यानी निषिद्ध, मना। इसको मना हिंदी में बता सकते हैं, मना करना, निषिद्ध करना यानी वर्जित करना, वर्ज। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। विपरीतार्थक शब्द बताएं। विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? विपरीतार्थक मतलब विलोम या उल्टा शब्द। विलोम या उल्टा शब्द क्या होगा? उत्कर्ष का क्या होगा? उत्कर्ष मतलब बहुत ऊंचा उठना, उत्कर्ष यानी बढ़त वाला जो बोलते, अपकर्ष यानी नीचे गिरना यानी बोल सकते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? जब सांझ जैसे 5 बजे से 8 बजे के बीच जो समय होता है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? गोधूली का बेला, गोधूली बोलते हैं दोस्तों सांझ के समय को। चलिए क्वेश्चन नंबर सांझ और रात के बीच के समय को। असंगत, बेमेल यानी संगत शब्द को चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर असंगत 11 का आंसर क्या होगा दोस्तों? अशुभ, असंगत है दोस्तों। रोष, कोप और अमर्ष का अर्थ एक ही होता है। अशोक का अर्थ होता है जिसे शोक न हो, कोई किसी बात का शोक न हो। अशोक है, अशोक, शोक नहीं है, अशोक इसमें। और रोष, कोष, अमर्ष का अर्थ है गुस्सा या आवेग। रोष, अमर्ष और कोप का क्या अर्थ होता है? गुस्सा करना। ना बोलते हैं बहुत रोष में बढ़ो,
तो रोज का क्या होता है गुस्सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। डैश इस गुफा में गया काल कलुषित हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा 4, जो कोई इस गुफा में गया काल कलुषित हो गया यानी विलीन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, वाक्य को अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाएं, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें पार्ट दिया दोस्तों, इसमें बताना है। तो इसमें ए में त्रुटि है दोस्तों, इसका आंसर ए होगा। क्या है, पिताजी मुझको नहीं मेरे लिए दोस्तों, मेरे लिए नई कमीज लाएं। तो मुझको की जगह मेरे लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। टू यंग मैन डैश द चेन फ्रॉम द वुमेन्स नेक एंड द रेन अवे। क्या होगा दोस्तों, तो क्या होगा, टू यंग मैन यानी दो आदमी, द चेन फ्रॉम द वुमेन नेक द रन अवे यानी उसके गले से, एक औरत की गले से चेन को खींचा दो आदमी और भाग गया यानी पुल्ड। यहाँ पे क्या होगा, पुल्ड माने क्या होगा, खींचना। तो इसका क्या होगा, पुल्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सजेस्ट सेलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस the same sentence in the direct and indirect speech. He said, let Harry come with us, mother, I will take care him. इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 2, he informed his mother to let Harry comes with them as he would take care him. चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड। इसमें स्पेलिंग किसका सही है दोस्तों, फैबुलस। फैबुलस कैसे लिखा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, सी। फैबुलस क्या होता है, फैबुलस, FABULOUS, फैबुलस। वेरी गुड यानी एक्सीलेंट इसका स्पेलिंग होता है, बहुत अच्छा। फैबुलस नहीं बोलते, फैबुलस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फिल ऑफ द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन अंडर द सेंटेंस। तो क्या है, कनिष्का वाज इंटिएटेड दैट बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 2 इंटू होगा, इंटू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडर लाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर is no need substitute the select no substitution required. I must replying this letter immediately. क्या होगा दोस्तों, जो ये अंडरलाइंड है इसको मैं सब्स्टिट्यूट चेंज करना है और नहीं चेंज होगा तो इसमें नो सब्स्टिट्यूट रिक्वायर्ड मार देना है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा सी। क्या होगा, रिप्लाई टू दिस लेटर। रिप्लाइंग नहीं होगा, रिप्लाई होगा। तो इसका आंसर सी, रिप्लाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज closest in meaning to the underlined item phrase in the given sentence. I will always be grateful to my friend because she has been with me throughout thick and thin. तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, 2 in both good times and bad times. चलिए क्वेश्चन नंबर 20, फ्रेम ए क्वेश्चन टैग टू गेट द फ्लोइंग आंसर। ही हैज गॉन टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज कजन। तो क्या होगा, 20 का आंसर क्या होगा, तो 4 नॉन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो इरेक्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों, तो इरेक्ट मीन्स होता है खड़ा यानी क्वेश्चन नंबर 21 आंसर क्या होगा, खड़ा करना या खड़ा होना। इरेक्ट मीन्स खड़ा करना। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 रेज। क्या बताएं सिनोनिम्स, रेज मीन्स क्या होता है, खड़ा करना या खड़ा होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है। तो दोस्तों 22 का आंसर क्या होगा, भारत में केंद्र राज्य संबंध उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है यानी 4 होगा। 4 संवैधानिक प्रावधानों पर सही है, परंपराओं और प्रथाओं पर सही है, न्यायिक व्यवस्था पर, संवाद की यांत्रिकी पर सही है दोस्तों। इसका आंसर 4 उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 23, सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश के लिए गई है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग भी लगा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। 1 तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ताकि वीडियो और भी आपके लिए आ सके। जरूर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ए 24 होती हैं, आप सभी को पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, फ्रेटर्निटी अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होता है? भाईचारे की भावना, यानी इसका आंसर एक होगा, भाईचारे की भावना होता है फ्रेटर्निटी मीन्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं, बताइए दोस्तों। संघ सूची के अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत, समर्थित सूची के अंतर्गत, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? 4 अवशिष्ट सूची के अंतर्गत क्या आते हैं? अवशिष्ट सूची के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंधित है दोस्तों? तो 27 का आंसर क्या होगा? 4 अनुच्छेद 44। क्वेश्चन नंबर 28, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 20 आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद के, इसका आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? सी 6 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो भारतीय संविधान के 3 प्रकार के नौकरियों को प्रदान करती है। भारत के कई की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान की अनुसूची 11 भाषाओं से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के कार्यकाल में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? तो 1 होगा, यानी केवल 1 और 4 सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा है? बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या होगा? तो ये होगा अबुल फजल। क्या होगा? अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 32, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक। तो 32 का आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, 4 इनमें से कोई नहीं, बंगाल का अंतिम शासक इनमें से कोई नहीं था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, बांग्लादेश का स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, वर्ष कब? तो बांग्लादेश 1971, यानी इसका आंसर सी होगा दोस्तों, घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लगाया गया था दोस्तों? अफीम युद्ध, तो अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था अफीम युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? तो पशुपतिनाथ की, यानी इसका आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र के क्षेत्र में सक्रिय थे? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? तो सी एकनाथ शिंदे। चलिए क्वेश्चन नंबर एकनाथ दोस्तों, शिंदे एकनाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी में पोम्पई शहर को राख से दफन कर दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर 4, माउंट वेसुवियस। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सा बिहार के घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा 2, गंडक नदी। बिहार के घड़ियालों का प्रजनन स्थल गंडक नदी है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? दोस्तों ये भी आप लोग को बता देते हैं कि इसका PDF आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आएगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप का चैनल, टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पे आ गया है दोस्तों, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है टेलीग्राम ग्रुप का चैनल, जाकर जुड़ सकते हैं और इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपको हर चीज़ का PDF मिलेगा दोस्तों, और वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित 39 नहीं बोले, निम्नलिखित में किस कंपनी के चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी के प्रथम स्थान हासिल किया है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 39 का आंसर सी, NTPC बरौनी सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बिहार के निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री 2023 से। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर सी, सुभद्रा देवी। क्वेश्चन नंबर 41, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन 41 का आंसर 1, यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन में हरा झंडा दिखाया। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा? एक होगा दोस्तों, यह वंदे भारत ट्रेन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का GNPA अनुपात क्या है था? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा? 4। क्वेश्चन नंबर
43 निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी का कारण है? बताइए दोस्तों। तो जनसंख्या का दबाव, कम पूंजी का निर्माण, बुनियादी ढांचे की कमी और जनसंख्या दबाव, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आप लोग फटाफट बता सकते हैं, सभी होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? एक होगा, शकरकंद में भोजन पत्तियों में बनता है। कहाँ? पत्तियों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, रंध्र का खुला बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आप लोग बता सकते हैं फटाफट टनाटन। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर रक्षक कोशिका द्वारा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, गन्ने का लाल सड़न और रेड रॉट जो गन्ना में होता है किसके कारण होता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा? सी, कोलेट्राइटिकम फल्टम। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 47, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? प्लाज्मा झिल्ली शब्द तो क्या होगा? 4, जे.क्यू. प्लोवे। चलिए क्वेश्चन 48, कृषि बीमा योजनाओं में शामिल है, कौन शामिल है दोस्तों? तो 48 का आंसर सी, ये भी दोनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, RWBCIS 2016। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा? उच्च विकास दर को बढ़ावा देने के लिए सही मुद्रास्फीति एवं वेतन में निम्न स्तर पर रखने की योजना। ये सही नहीं है दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, सामाजिक एवं पर्यावरण सहयोग के साथ ही यह कॉर्पोरेट घरानों में धन लाभ करता है। तो इसका आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? 2, बंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 51, भारत का 5 एशियन देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम मिलकर बनाते हैं दोस्तों। तो क्या होगा इसका आंसर? सी, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, MGC। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर नहीं है दोस्तों, इसमें बताना है। तो निम्नलिखित में कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या होगा? ए, बिक्री कर क्या है? प्रत्यक्ष कर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, डेयरी सरकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डायरेक्ट बताते हैं, इसका आंसर होगा 53 का सी, यानी 1, 2, 3 तीनों सही है दोस्तों, तीनों सही है, तीनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है? इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम तो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या होगा? तो मानव विकास सूचकांक तैयार करना, मानव विकास सूचकांक तैयार करना, इसका आंसर 1, UNDP तैयार करता है मानव विकास सूचकांक। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम PSC नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या होगा? केवल एक सत्य है और 2 असत्य है। क्या? एक सत्य है, 2 असत्य है, यानी इसका आंसर क्या होगा? 1। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, नेक्स्ट 56, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 62, केवल 2 सत्य है, 2 और 3 सत्य है। 2, 3, क्यूप्रोनिकल धातु का उपयोग पिघलाने को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। सिक्का का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघलाने पर रोक लगाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? 2 और 3 होगा दोस्तों। क्या होगा? 2 और 3, यानी इसका आंसर 2, बी में 2 और 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में वह अक्षर श्रृंखला ज्ञात कीजिए जो दिए गए नियम का पालन करती है। श्रृंखला में आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 3 की गुणज है। तो क्वेश्चन नंबर 57 रीजनिंग में दोस्तों आप लोग बता सकते हैं AELPZ, AELPZ। तो इसका आंसर क्या होगा? 3, AELPZ। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित आकृति में लूप संख्या ज्ञात कीजिए। क्या होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 58 रीजनिंग है, आप लोग बना सकते हैं, अच्छा है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? 9। 3 के पावर 1, 3 के पावर 4 हो गया 81, 9 के पावर 1 और 9 के पावर 4 हो जाएगा इतना। तो क्या होगा? 58 का आंसर क्या होगा? 9, यानी इसमें 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
59 बड़ा है, पढ़िए इसको और अच्छे से कीजिए। JHQSXL आई एक सीधी पंक्ति में दर्शनीय दिशा में कर, लेकिन जरूरी नहीं है कि उपयुक्त क्रम में ही हो। J और Q के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, एक J और S के बीच बैठा है और H दाईं ओर है, दूसरा बैठा है। L Q की बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है और I बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। Q और H सीधी पंक्ति में सिरों पर बैठे हैं। निम्नलिखित में से कौन J की बाईं ओर तीसरे स्थान पर है? तो आप लोग बना सकते हैं, आसान है दोस्तों। इसका आंसर डायरेक्ट H होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, दिए गए समीकरणों को सही कीजिए और कौन सा दो संख्या आपस में बदलना होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होगा? 16 और 32 को बदलना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। दी गई उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो ऐसे बना लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। तो इधर का होगा जो, तो इसका आंसर इधर दिया होगा। इधर का कौन है? ये है 4। इसका आंसर क्या होगा? 4। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन 62 का ऑप्शन दिखा देते हैं आपको चारों, और क्वेश्चन थोड़ा छोटा। एक बिंदु 60 डिग्री है। यदि बिंदु मीनार के आधार 80 मीटर दूरी पर हो तो मीनार की ऊंचाई क्या बताना है? 80 मीटर। तो मीनार एज का मान निकाला है। बहुत आसान है दोस्तों, आ सकता है आप लोग को। तो इसका निकाल दीजिए दोस्तों। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो tan थीटा बराबर निकाल सकते हैं। tan 60 डिग्री बराबर निकाल दीजिए। लंब दिया है और आधार एच है, अब निकाल सकते हैं। tan 60 का मान कितना होता है दोस्तों? तो क्या होता है? 1/√3। tan 60 का मान 1/√3। हम निकाल सकते हैं कि लंब कितना दिया है? 80, तो 80/√3 क्या होगा इसका आंसर? बी। 80/√3 सिर्फ होता है। tan 60 का मान √3 सिर्फ होता है, तो क्या 80/√3? इसका आंसर 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, ये भी बना सकते हैं, आसान मेथड दोस्तों। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट बताते हैं दोस्तों। 63 का आंसर सी 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। एक आयताकार मैदान के क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग के 15 गुना है। तो उस मैदान की लंबाई 40 है, तो उस मैदान की चौड़ाई क्या होगी? तो इसका आंसर फटाफट आ सकता है दोस्तों। 15 गुणे 40, लंबाई चौड़ाई के योग का 15 गुना है और उसका मैदान की लंबाई 40 है, आ सकता है इसका आंसर दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बता सकते हैं। इसका आंसर 24 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। आप लोग बना लीजिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यदि त्रिज्या R1 R2 वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का जो त्रिज्या R वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 5 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष है, ठीक। 4 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष 3 महीने है, तो 5वें लड़के का उम्र क्या होगा? तो इसका निकाल सकते हैं आप लोग अच्छे से। तो इसका आंसर क्या होगा? 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। एक मिश्रण के 729 ml में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। दूध और पानी में एक नया मिश्रण अनुपात 7:3 में प्राप्त करने के लिए कितना पानी और मिलाना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर 81 मिलीलीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। एक x² -bx + c = 0 समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो तो माइनस अल्फा और माइनस बीटा के मूलों का समीकरण होगा। तो 68 का आंसर 2x² - bx + c = 0। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। सही उत्तर का चयन करें। रेखा चित्र के अनुसार समीकरणों को जोड़ी 6x - 3y + 10 = 0, 2x - 9y। तो क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर आप लोग फटाफट बना सकते हैं। 4 समानांतर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। एक पेंसिल का 1/8 भाग काले है और शेष भाग का 1/2 भाग सफेद है। यदि शेष भाग नीला है और इस नीले भाग की लंबाई इतना सेंटीमीटर है तो पेंसिल की कुल लंबाई बताना है दोस्तों। तो 70 का आंसर आप लोग का सी होगा, 8 सेंटीमीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। मूल्यांकन कीजिए यानी सरल कीजिए, इसको बना सकते हैं आप लोग दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? 71 का आंसर क्या होगा? सी 8/3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 72 देखते हैं। किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर आप लोग फटाफट बता सकते हैं। तो ऑर्थोपोडा होगा दोस्तों। इसका आंसर ऑर्थोपोडा। जिसे ऑर्थोपोडा में क्या आता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किसे लैटिन यानी वैक्सीनिया कहा जाता है? वैक्सीनिया तो क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? 1। काउपॉक्स को लैटिन में वैक्सीनिया कहते हैं। काउपॉक्स को वैक्सीनिया कहते हैं लैटिन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। किस जीव के विकासवादी इतिहास को डैश के रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 4 जातिवृत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 75
5 कबूतर और मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट बताते हैं। सी अभिसारी विकास। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 बैसिली बैक्टीरिया जो होते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या होगा? तो 2 छड़ के आकार का। क्वेश्चन नंबर 77 आप लोग लगा सकते हैं। खाने योग्य समुद्री मछली कौन होती है? खाने योग्य तो कतला, रोहू, हिल्सा, हिल्सा पॉम्फ्रेट मैकरल, हिल्सा कॉमन, कॉर्प मैकरल। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या होगा? तो सी हिल्सा पॉम्फ्रेट मैकरल। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर धातु है? कठोर धातु बोल रहा है दोस्तों धातु, तो 78 का आंसर होगा 4 टंगस्टन। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित में से कौन धातु का पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर 4 लोहा के साथ मिश्रण नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 80 अंकुरित जौ के दानों के किडनी से प्राप्त अल्कोहल डैश कहा जाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या होगा? ए बियर कहा जाता है। अंकुरित जौ के दानों के किडनी से प्राप्त अल्कोहल को क्या कहा जाता है? बियर। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, फटाफट देखिए। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, तो पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय होगा कितने दिन में दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर फटाफट बता सकते हैं। सी यानी 8 महीनों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 जब पानी में इना साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या होगा? 82 का आंसर क्या होगा? तो दो क्या होगा? 82 CO2 गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया है था? तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर फटाफट बता सकते हैं आप लोग। 4 टेक्सनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो आप सभी को पता होगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है? तो किस गैस का दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या होगा? NH3 अमोनिया का किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह पे किस पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो टेफ्लॉन का आंसर 66 का 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शहर जहाज निर्माण में से संबंधित है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर होगा क्यों? एंटवर्प यानी 1 2 4 एंटवर्प, ट्रांसेट और हैम्बर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नेक्स्ट 88 निम्नलिखित में से किस से लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर क्या होगा? सी असम को। क्वेश्चन नंबर 89 अंटार्कटिक में भारत वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अंटार्कटिका में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था। वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस और प्रगमन के रूप में किया जा रहा है। वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद रहता है। तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा दोस्तों? 89 का आंसर। तो 89 का आंसर क्या होगा? 4 1 2 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर 2 उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट। क्वेश्चन नंबर 91 सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे दिए कूट का उपयोग सही करें। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 2 ACDB। 1 का ए पद्म जबलपुर, 2 का 3 बिलासपुर, दक्षिण पूर्व पूर्व मध्य क्या होगा? हाजीपुर और उत्तर पूर्वी गोरखपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 92% 92 क्वेश्चन नंबर 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाले भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या होगा? फटाफट बता सकते हैं। दीव। क्या होगा? दीव। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 93 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। तो 2 होगा। केवल 2 सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 वाणिज्यिक का अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर क्या होगा? गेहूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 परिवर्तन के नियम सत्य है दोस्तों। केवल समतल दर्पणों के लिए, केवल अवतल दर्पणों, केवल उत्तल दर्पणों के लिए, सभी परिवर्तक सतहों के लिए। तो क्या होगा? 95 का आंसर क्या है? 4 सभी परिवर्तक सतहों के लिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 कौन सा बेहतर कंडक्टर है दोस्तों? बताइए आप लोग फटाफट। तो निकेल का है बेहतर कंडक्टर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि क्या होती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर 2 आभासी एवं आवर्धित। तो 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 ध्वनि की तीव्रता किस संदर्भ में मापी जाती है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों किस में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर क्या होगा? आयाम यानी 2। क्वेश्चन नंबर 99 फोटोस्टेट मशीन निम्न में किस तकनीकी पर कार्य करती है दोस्तों?
तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर क्या होगा? सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण सी होगा इसका आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100, एक खगोलीय इकाई औसत दूरी होती है दोस्तों, तो क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी खगोलीय इकाई होती है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो पटना के गुरु, पटना के रोशन आनंद सर का जो ज्ञान बिंदु कोचिंग चलाते हैं दोस्तों, उनका सेट आया है, उसको हम लोग आज सेट प्रैक्टिस सेट जो एक तारीख का 1 अक्टूबर का एग्जाम था दोस्तों सेकेंड शिफ्ट का, उसका 100 क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों और कल से होगा इसका मॉडल प्रैक्टिस सेट एक आएगा दोस्तों। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं कि कैसा पेपर में पूछ रहा था। हम इस बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 कल आएगा दोस्तों। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे मेरे चैनल का लोगो आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे आ रहा है दोस्तों प्ले लिस्ट, जो पीछे का नहीं देखे हैं इसी बुक का देख सकते हैं दोस्तों जाकर। तो ज़्यादा कुछ नहीं, जय हिंद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें।